प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के बच्चों को भूगोल विषय में हम जा रहे हैं बताने के लिए। क्योंकि आप लोगों को हम ये बता दें कि भूगोल में पहला चैप्टर जो है आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में लगभग 5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ। उसी सौर मंडल के निर्माण के फलस्वरूप पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति की आंतरिक जो संरचना है, विद्वानों का मानना है, कहना है कि पृथ्वी की ऊपरी परत तो ठंडा है, लेकिन जब हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो वह गर्म अवस्था में पाया जाता है। गर्म अवस्था में पाया जाता है मतलब क्या? पृथ्वी आज भी धीरे धीरे ठंडा हो रही है। और पृथ्वी के अंदर हम बता दें बच्चों आपको कि आंतरिक भाग जो है ताप दाब के कारण कुछ चट्टानें भी पिघल गए हैं। जिस समय जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय पृथ्वी के अंदर से जो है लावा लपट कूड़ा करके निकलता है। इससे जाहिर होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारे जो है ऐसे खनिज तत्व जो हैं जो पिघले हुए मात्रा में। जैसे बच्चों हम मान लें, आपको हम सिद्ध कर दें उदाहरण के तौर पर, आप जो है एक ऐसा जैसे मान लो कि देहात के आप लोग हो, उसमें एक आता है गोरसी। देहात के लोग बोरसी कर देते हैं। गोरसी में आप जो है आगे को जलाइए। आग को जलाने के बाद से उसकी ऊपरी परत जो है राख जो होता है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन उसी राख के अंदर अगर कोई छड़, पतली सी छड़ हम प्रवेश करें और कुछ समय के बाद हम निकालें तो गर्म महसूस होगा। इसका मतलब क्या? पृथ्वी की ऊपरी परत क्या है? ठंडी है और नीचे गर्म अवस्था। ठीक वही जो है कह लीजिए कि एक तरह का वही रूप जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग की है। ऊपर से तो ठंडा है लेकिन नीचे गर्म अवस्था में है। और जैसे मान लो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम बताते आपको कि कई यानी 3 परत है। 3 परतों में बांटा गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग को। एक जो है पहला है भूपर पट्टी, दूसरा जो है आपका मेंटल है और तीसरा है क्रोड है। तो क्रोड, मेंटल और भूपर पट्टी ये पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। इसी से संबंधित एक स्वेस महोदय वैज्ञानिक हैं जो इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में 3 भागों में बांटा है। उन्हें नाम रखा सियाल, सीमा और नीफे नाम दिया। आज बच्चों हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या रूप है, कैसे परतों को हम बता दें आपको। जैसे मान लो कोई एक आम ही ले लीजिए आप,
आम मान लो, एक जो है आम यह है, ये आम को अगर इस सेक्शन को अगर हम काटें तो, और देखेंगे आप इसमें जो है जब इसको निकालेंगे तो ये पहली परत दिखाई देगा, फिर इसके बाद से खाने वाला भाग जो होता है उसकी एक परत मान लो, उसके बाद से एक केंद्रीय भाग में जो है गुठली होती है, वह केंद्रीय भाग है। इसी तरह से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बनावट भी है। आप जानते हैं जब हम 32 मीटर की गहराई पर अंदर जब हम जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वृद्धि होती है। तो अब ये समझ जाओ बच्चों कि हम पृथ्वी में अगर हम अंदर हम जाते हैं आंतरिक भाग में तो 32 किलोमीटर, तो समझ जाओ कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर गर्म हो जाता है। तो इस तरह से और गहराई जाने पर क्या हो गया, हमारे जो भी चट्टाने हैं वो क्या हो जाएंगे, पिघल करके जो है द्रव अवस्था में हो जाते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस महोदय ने 3 भागों में बांटा, उसका नाम रखा स्वेस महोदय। एक विद्वान का नाम है स्वेस महोदय। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में उन्होंने बता रहे हैं आपको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है उन्होंने बताया इस तरह से। एक और परत जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम देखिए, और एक और परत, इस परत को जो है उन्होंने क्या नाम दिया, भूपर्पट्टी। क्या नाम दिया? भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी। इसका उन्होंने नाम दिया सीमा। क्या नाम दिया? सीमा। इसका क्या नाम दिया उसने? नीफे। इसकी संरचना को उन्होंने ऐसे बनाया और ये भूपर्पट्टी का भाग है, ये भूपर्पट्टी है। आप देखें इसको हमने जो है यह एक हिस्सा बनते जा रहा है आपका इस तरह से। केंद्रीय भाग है, यह स्वेस महोदय ने इस परत का नाम दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने बता रहा हूं आपको कि भूपर्पट्टी जो है आप जानते भी हैं, यह भूपर्पट्टी जो है सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, उसको हम जो है भूपर्पट्टी कहते हैं। और यह भूपर्पट्टी अगर हम देखें तो समुद्र की तलहटी का जो निर्माण से लेकर के नीचे तक इसकी जो है मोटाई जो है वह 5 से 7 किलोमीटर की मोटाई है। और हम महाद्वीपों से इसकी मोटाई को हम देखें, महाद्वीपों का जहाँ निर्माण होता है वहाँ से हम देखें
तो इसकी मोटाई जो है 30 से 35 किलोमीटर की मोटाई पर है। और पर्वतीय क्षेत्रों से हम देखें तो इसकी जो मोटाई है वह 70 किलोमीटर की मोटाई है इस परत का। इस परत का हम मोटाई कह रहे हैं। तो इस और यह भूप्रपट्टी जो है, यह भूप्रपट्टी है और इसका नाम सियाल रखा गया। सियाल क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि यह परत सिलिका, यह परत जो है सिलिका और एल्युमिनियम सिलिका और एल्युमिनियम से मिल करके बना है। इसीलिए इसका नाम रखा गया सिलिका, सियाल रखा गया। क्या रखा गया? सियाल। एल्युमिनियम जो है इसका नाम रखा गया और यह परत जो है आपके सियाल और सिलिका एल्युमिनियम की परत पाया जाता है। पृथ्वी के ये ऊपरी परत है जो इसकी जो है मोटाई हमने बताया। इसके पास ये दूसरा परत जो आता है वह सीमा है। सीमा का निर्माण हम बता दें बच्चों आपको को सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। क्या बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। इसलिए इस परत का नाम रखा गया सीमा। क्या रखा गया? सीमा। और नीचे की जो परत है यह इसका घनत्व जो है 11 सेंटीमीटर इसका घनत्व है। नीचे जो है निकिल और जो है लोहे से बना हुआ है, निकिल और लोहे से। इसीलिए आप जानते हैं इसके केंद्रीय भाग में जो है निकिल और लोहे की अधिकता होने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय भाग में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाया जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसीलिए हम किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो निश्चित वह खींच लेता है। इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता आप जानते हैं बच्चों, कौन लगाया? न्यूटन नामक विद्वान ने लगाया। तो केंद्रीय भाग में हम आपको बता दें कि सीमा, इसी भूप्रपट्टी में जो है सियाल आता है। अब सीमा की जो परत जो होती है वह सीमा की जो परत है आपके, यह परत आपका जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, जिसका नाम उन्होंने सीमा रखा। इसके बाद से नीचे की परत आती है। यह परत आपको हम बता दें 2900 किलोमीटर की मोटाई गहराई तक यह पाया जाता है नीचे। अब ये समझ जाओ कि उस अवस्था में पृथ्वी कैसी होगी, एकदम पिघला हुआ अलकतरा के समान होगी। तो आप यह जान गए कि इसको इन्होंने 3 भागों में जो बांटा गया है पृथ्वी की आर्थिक संरचना को। इस भूप्रपट्टी में सियाल और जो मेंटल है, मेंटल में जो सीमा आता है
उसको हमने जो है एक का नाम मैंने बता दे रहा हूँ, भूपरपट्टी। भूपरपट्टी, परपट्टी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। और इसी दूसरा जो है आपका मेंटल मेंटल है। और तीसरा जो है आपका नीफे है। नीफे, ये नीफे है। इसी भूपर पट्टी में जो है आपका सियाल आता है। मेंटल की सीमा में जब आती है तो सीमा आ जाता है। नीफे में जब आता है तो आपका नीफे दिया ही है। इसको जो है क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। क्रोड क्रोड क्रोड। स्वेस महोदय ने इसको 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है। तो क्रोड में आपका नीफे आता है। इसका जो है 2900 जो है किलोमीटर की मोटाई गहराई पर पाया जाता है क्रोड। इसमें नीफे और नीफे का निर्माण जो हमने बताया आपके निकिल और लोहे से बना हुआ है। इसीलिए यह केंद्रीय भाग में जो है लोहे और निकिल की अधिकता होने के कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाया जाता है। और यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है आपका जो है, इसीलिए न्यूटन ने इसकी खोज किया था। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही कोई वस्तु जो है अपनी तरफ पृथ्वी जो खींचती है। बस बच्चों, आज हम केवल आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, यह पहला चैप्टर है आपका, पहला पाठ है आपका जो है यह पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना है। अब आप इसको उतार लेंगे, लिख लेंगे, इसके बारे में भी लिखना होगा। पुनः फिर दोहरा दे रहा हूँ मैं, सियाल की जो परत है वह सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सियाल। इसकी जो गहराई मोटाई है वह 70 मीटर है। ये सीमा इसका जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। इस परत का नाम रखा गया। मेंटल में जो सीमा है, क्रोड में जो नीफे है, यह केंद्रीय भाग जो है। आज बस केवल इतना ही, आप इसको उतार लेना, याद कर लेना। एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। धन्यवाद।